नमस्ते। साप्ताहिक नहीं बल्कि पाक्षिक कार्यक्रम चर्चा में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। भगवान की कृपा से आप स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा, यही प्रार्थना करत है जा। चला भाई बहन लोग, आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। और चर्चा के विषय ही रहेला कार्यक्रम में। और आज हमनी के चर्चा के विषय रही ज्योतिष। ज्योतिष जन हा यानी कि एस्ट्रोलॉजी कौन ची हा, कैसे ओकर गुण रहस्य पता चलेला, और ई जो एगो विद्या है, एगो साइंस है, कौन प्रकार से कर प्रचार प्रसार आज दुनिया में होवत आते। ढेर कोई जोन बा ज्योतिषी बन जालन जा और भविष्यवाणी कर देवलन जा, लेकिन कहाँ तक ई जोन बा सत्य रहेला या मिथ्या रहेला या ठग भी रहेला, एकरे पर चर्चा करब जा। आज भारत के प्रसिद्ध स्वामी अरविंद राय हमने के साथ हवन। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, प्रणाम आपको। कार्यक्रम में तोहर अभिवादन करत है जा। और जिसकी जानत है जा कि ज्योतिष एगो विद्या है, और चाहे सनातन धर्म रही जन ओकर विद्या है, ओकर मान बाते। और आज बात करब जा भारतीय सनातन संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान के गुर रहस्य के द्वारा कौन चीज जन पहला कदम बा ओकर रहस्य जाने के कोशिश करब जा। तो सबसे पहले हम बताए खोजब जनता के जो हमने के देखत हुआ जा कि तू भारत के एगो प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हुआ, और जो आज भारत के राष्ट्रपति बनल हवन श्रीमती मुर्मू जी, उनकर भविष्यवाणी तू कर ले रहा कि एक दिन वो भारत के राष्ट्रपति बनियन, और आज वो बात सच होल, तोहर सम्मान भी करल गल ई सत्य खातिर। तो सबसे पहले तोहर से तोहर परिचय जाने खोजती जा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वेश्वर विश्वनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। विश्व गुरु भारत के दिल में बसे मॉरिशस के भाइयों और बहनों, मैं स्वामी अरविंद राय काशी से हूँ। जिस धरती पर बाबा भोले विश्वनाथ का वास है, काशी त्रिशूल पे है, जहाँ पर हमारी ये संत रविदास और कबीर की जननी है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ और वहीं का वासी हूँ। और काशी तो विश्व प्रसिद्ध है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है, काशी पौराणिक नगरी है, बाबा भोले का वहीं वास है जैसा बताया। तो मैं स्वामी अरविंद राय काशी से हूँ, आध्यात्मिक ज्योतिष बिरद में हूँ और शनि उपासक में हूँ और हनुमान जी का। अच्छा, हर चीज के पीछे यदि आज मैं प्रेजेंटर बना हूँ तो मेरे पीछे एक इतिहास है। आप एस्ट्रोलॉजर बने हैं, उसके पीछे एक इतिहास है। उस इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अब ये है कि भारतीय संस्कृति संस्कार का जो वैदिक ज्योतिष अपना, उसका गूढ़ रहस्य। अभी ज्योतिष विज्ञान ऐसा है कि ये पशु पक्षी मानव कीट पतंगे सब पे उसका असर पड़ता है, जबकि हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन सबका असर पड़ता है। हानि लाभ जीवन मृत्यु दुख सुख, ये सब पूर्व निर्धारित है मनुष्य के जीवन का। ये पास्ट लाइफ का होता है। 84 लाख योनियाँ जो होती है हम लोग भोग के मनुष्य जीवन में जब हम लोग आते हैं, और मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। कहा है ना शंकराचार्य ने, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये संसार है बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मति मूढ़ मते। तो ये 84 लाख योनियों का ये सब जब कर्म हम लोगों ने जो कर लिया, मनुष्य जन्म में जब हम आए हैं, तो ये हॉरोस्कोप जो होता है ज्योतिष विज्ञान, जो ऋषि मुनियों का मथा हुआ विज्ञान है, जो हम लोग कुंडली बनाते हैं, ये जन्म लग्न कुंडली आते, तो इसी में सारी चीज़ें फिक्स होती है। माता पिता भाई बंधु दोस्त साथी शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें बर्थ टिल डेथ सारी चीज़ें फिक्स होती है। हाँ, ज्योतिष विज्ञान अब वही है कि इसमें पढ़े लिखे लोग ही थोड़ा फ्रॉडिज्म कर रहे हैं, हर देश में कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं, विद्वान लोग तो इसमें फ्रॉडिज्म करते हैं। जबकि ये विद्या देखा जाए तो ये भाव की विद्या है, न कि शब्दों की। ये संत की विद्या है, न कि विद्वानों की। ये दिल की विद्या है, न कि दिमाग की। ये परमात्मा की विद्या है, न कि इंसानों की। पढ़ाई लिखाई से उतना ही इस विद्या से कोई ज़्यादा ये नहीं होता। डेप्थ में जाने के लिए स्पिरिचुअल ध्यान समाधि और मंत्र साधना करने से ये चीज़ें डेवलप होती है। और कहा है ना कि साइंस की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है। तो वही मैं पूछने वाला था जी कि ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी और विज्ञान में कौन सा भेद है? अब तो वही है, जो आंख से दिखता है वो सारा संसार है, ये विज्ञान उसको मानता है, क्योंकि ये अनुमानित शास्त्र है। ज्योतिष को साइंस नहीं मानता है, क्योंकि अनुमानित शास्त्र है। तो साइंस की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है, और ज्योतिष की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है।
और उसका आदि अंत नहीं होता, वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर में आदमी लीन हो जाता है। तो साइंस की एक सीमा होती है। हम लोग पास साइंटिस्ट भी आते हैं, लेकिन चुपके से आते हैं। हर आदमी, हर मानव आते हैं और यानी कि वैज्ञानिक भी इस विद्या को मानता मानते है। हैं। जी जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने प्रकार के ज्योतिष होते हैं? अब मेन तो वैदिक ज्योतिष जैसे है, इसी में सारी चीजें आ जाती है। जबकि मस्तक की रेखा भी लोग पढ़ते वही हैं, कुछ लोग यहाँ पर या ललाट, चेहरा हाँ देखकर पढ़ लेते हैं, कुछ जी, लोग हाथों की हाथ रेखा का को रेखा देखकर पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग जो है गणित के जरिए जी गिनकर कुंडली बनाकर पढ़ लेते जी, हैं। ये सारी विद्या है। अब जिसको जो पकड़ हो जिस विद्या में, लेकिन सारी विद्या में जो है ये वैदिक ज्योतिष का जो ज्योतिष अपना है, जन्म लग्न कुंडली में, इसमें सारी चीजें होती है। वास्तु का भी इसी में होता है, पौमिष्टी जो भी कह लीजिए सा। तो ज्यादा तो इसको आदमी अगर पढ़ ले ना, ये वैदिक वाला अपना जन्म लग्न कुंडली, सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, इस पर कितने प्रतिशत विश्वास किया जा सकता हाँ, है? अब देखिए, ये तो अगर देखा जाए अनुमानित शास्त्र है। तो अगर ज्योतिषी की कुंडली प्रोमिनेंट होगी तो अनुमान लगाएगा। वही अर्जुन ने जैसे कि तेल में देख के मछली का आंख में मारा था, 100% हुआ ना। तो आध्यात्मिक ज्योतिष जैसे है, ये हम लोग सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। और कितना अपना प्रतिशत? अब देखा जाए तो 100% भी होता है, अनुमान है ना। ज्योतिषी की कुंडली अगर स्ट्रांग होगी, जैसे मेरे शनि उच्च की दशा चल रही है, मैं तो 100% डंके के चोट पर बताता हूँ, अगर मृत्यु का भी कोई जानना चाहे। एक सांसारिक ज्योतिषी है, एक आध्यात्मिक ज्योतिषी। तो सांसारिक ज्योतिषी लोग हैं, फार्मूला और ये सब लगाकर नवग्रहों का जो भी उससे बताते हैं, तो सत्य के करीब नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर जो है हमारे हैं, इंडिया में भी है, क्योंकि उसमें जो शनि का, क्योंकि शनि ही मेन होते हैं, उससे अनुमान हम लोग लगाते हैं तो परफेक्ट लगता है, 100% तक सत्य करीब जाता है। अच्छा देखिए, यही बता दें, ज्योतिषी और इधर विद्वान और इधर संत, जितने भी विद्वान हैं धरती पर, वो शंकराचार्य को भी ले लीजिए, प्रोफेसर, इंजीनियर, वाइस चांसलर, डॉक्टर, जो भी हों विद्वान, वो ज्योतिषी के पास आते हैं। कोई डायरेक्ट आता है, कोई छुप के आता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आते हैं। और हम लोग से वो विद्या जो हम लोग बताते हैं, वो जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि उनको भविष्य का ज्ञान नहीं होता है। और हम लोग संत के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, क्योंकि संत ज्योतिष के पास नहीं आता है, वो तो डायरेक्ट जुड़ा है ना ईश्वर से, वो तो खुद देखता है। हम उसके पास जाते हैं, संतों के पास आशीर्वाद लेने। लेकिन हम लोग के पास सारे विद्वान आते हैं, पूछते हैं, जो हम लोग मार्गदर्शन देते अच्छा, हैं। जैसे आपने बताया कि चेहरे को देखकर, रेखाओं को देखकर, जी। हाथों की रेखा देखकर बता सकते हैं। मेरे हाथों की रेखा में क्या लिखा है? आपका तो कुंडली ही बनाया हमने, हंस का रेखा भी क्या, आपकी लंबी आयु है और मस्तक चौड़ा, और ये होता है ना, जैसे सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में तो राजा होता है ना, सूर्य तो राजा है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये चीजें हैं। चेहरे से भी देखना, कुंडली में बनाए सिंह लग्न का है। अब हमें ये बताइएगा कि बहुत से बार लोग जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि 60 है, हाँ। या कहते हैं कि काल्प सर्प दोष जी, है, जी, जी, जी। या पितरी दोष है। ये सब क्या है? देखिए, काल सर्प दोष, पितृ दोष जो होता है, वही बताया ना कि ये जैसे कि पिताजी अगर गुजर जाते हैं, माता पिता, तो उनका ठीक से रिचुअल अगर नहीं किया जाता है, तो वो बच्चों में काल सर्प दोष होता है, और 7 पीढ़ी तक ही चलता है। माँ की तरफ से भी काल सर्प दोष का आता है, पितर दोष पिता की तरफ से। तो ये हम सबको हमेशा बताते हैं कि भाई आप लोग भारत के ही हैं, आप लोग की जननी भारत थी, तो भारतीय संस्कृति संस्कार को आप लोग को मानना चाहिए। माता पिता दोनों गुजर गए अगर, तो जाके बिहार में गया में स्थापना की बैठाया जाता है। 3 दिन रिचुअल होता है वहाँ कम से कम, और एक दिन काशी में। ये डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ से आए थे, ये चेक करना पड़ता है। बिहार से आए थे, कलकत्ता से आए थे, या कहीं से भी आए हों, भारत भूमि से अगर कहीं भी पैदा आदमी हो, तो बिहार ही जाना पड़ेगा। बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलुगु, कहीं से भी आए हों जी। तो वो विदेश से भी लोग आते हैं। तो गया में, बिहार प्रांत का गया है, वहाँ पे रिचुअल किया जाता है कम से कम 3 दिन पितर पक्ष में किया जाता है, और 1 दिन काशी में किया जाता है। तो आत्मा को शांति मिलती है, तो वो फिर बच्चों में काल सर्प दोष, पितर दोष नहीं आता है। लेकिन जो लोग नहीं किए रहते हैं ना, तो वो आत्माएं, जो पितर लोग हैं, वो श्राप देते हैं जब नहीं उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। क्योंकि पितर पक्ष में 15 दिन लोग आते हैं, तो जो जिनका रिचुअल ठीक से हुआ तो आशीर्वाद दे के जाते हैं, और नहीं तो श्राप दे के जाते हैं। ये 15 दिन का पीरियड जो होता है, उसी में पितरों का ही आशीर्वाद और श्राप मिलता है, तो काल सर्प दोष, पितर दोष आता है। और इसके लिए पूजा पाठ भी लोग करते हैं। लेकिन देखिए, कड़वा सत्य तो ये है, पूजा पाठ जैसे जाके इंडिया में भी लोग करते हैं, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे किया जाता है, थोड़े देर मन को शांति हो जाते कि हाँ भैया, हमने काल सर्प की पूजा करा ली। ग्रहवा थोड़े बदलता है और न कुछ कम होता है।
बिल्कुल लेश मात्र भी ये चीज नहीं बदलता है। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाए तो वो कहते हैं 60 है, जी। ढैया है, या तो आप का जो है राहु का राहु का महादशा चल रही है, जी जी जी। तो और इस प्रकार से जो है वो लोग विधि विधान बताते, तो इससे ग्रह नहीं बदलते। ग्रह नहीं वही बता रहे हैं कि ज्योतिषी जो होता है वो ग्रहों को जानता है, ग्रह गोचर कुंडली बनाता है। हमारे पंडित जो लोग हैं कर्म कांड के विद्वान होते हैं, उनको ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। ज्योतिषी अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, उनके पास जाइए, कुंडली मैच करिए तो सरसाती जो होता है 3 बार सरसाती जीवन में आती है, हर 30-30 वर्ष पे सरसाती आती है, वो अकॉर्डिंग टू सबकी कुंडली देख के पता चलता है। शनि ही जो ग्रह हैं वही राजा बनाते हैं, वही रंक बनाते हैं। कुंडली में देख लिया जाता है कि शनि अगर पावरफुल है तब तो राजा बनेगा ही बनेगा। और कुंडली अगर निगेटिव होगी, बताया था ना वही कि कुंडली अगर झंडू बाम, ही बनारस में होता है झंडू बाम, तो झंडू बाम है मतलब जीरो, जैसे है ना भोजपुरी गाना, झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अगर कुंडली झंडू बाम होगी तब तो जीरो बटे सन्नाटा होगा ना। और वही कुंडली अगर स्ट्रांग होगी तो आप जंगल में मंगल करेंगे। और पूजा पाठ से देखिए ग्रह गोचर नहीं बदलते हैं, 100% बोल रहा हूँ। ये थोड़ा देर मन को शांति हो जाती है कि हाँ हमने पूजा कर लिया, मठ मंदिर बाजार कहीं भी जाइए, मैं भी जाता हूँ, लेकिन ग्रह बदलने के लिए सूरज चाँद तो अपनी जगह चल रहे हैं ना, उनको बदलने की क्या औकात है। जब ईश्वर भी मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आते हैं तो अपने को उसमें बंध जाते हैं, नियम का पालन खुद करते हैं। भले हम लोग को शिक्षा देते हैं कि भाई हम भी तो ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है मनुष्य जीवन में है, तो आप लोग को भी मानना चाहिए। जब हम लोग मानते हैं तो तुम मनुष्य की क्या औकात है, किस खेत के मूली हो भैया कि बदलने के चक्कर में तो पूजा पाठ कर्म काम से बदलेगा तो हर आदमी बदल के राष्ट्रपति पीएम ना हो जाए। ये जितने लोग नेता लोग हैं देश विदेश में हर जगह, पूजा पाठ से राष्ट्रपति पीएम ना हो जाए, लेकिन नहीं, ईश्वर ये अपने हाथ में रखते हैं। अब देखिए हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्मास्त्र मारा था, ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मान हूँ महिमा मिटाई अपार, सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा था हनुमान जी को, हनुमान जी 2 मिनट में तोड़ सकते थे, राम भक्त हैं 2 मिनट में तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए अपने को बधाया। नहीं तो मेघनाथ जाता ब्रह्मा जी के पास, कहता कि हम ही मिले थे टोपी पहनाने को आपको, हनुमान जी ने तो तोड़ दिया, अब बताइए। तो उस लाज को, उस गरिमा को रखने के हनुमान जी बधे हैं। तो ईश्वर भी आते, जैसे शंकर भगवान आए थे मनुष्य रूप में, तो मोह हो गया था, पार्वती के शव को लेकर अपना भ्रमण किया ना, जहाँ जहाँ शरीर गिरा, 9 दुर्गा हुई है। तो ईश्वर भी धरती पर आता है, क्योंकि 9 ग्रहों को ही माध्यम से प्रकृति ये चलाने के लिए ईश्वर ने ही स्थापित किया है ये सारी चीजें, तो उसको मानना चाहिए। और शनि ग्रहों के राजा हैं सारे, और शनि से हनुमान जी की दोस्ती है, तो इसीलिए सरसाती ढैया जब आए तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल हनुमान जी को पकड़ लीजिए। लेकिन ये है ना कि जब दुख आता है तो इंसान तिलमिला जाता है, जब सुख आता है तो किसी को बताता नहीं, जब दुख होता है तो सबको बताता है। लेकिन जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए जिसे पहिए में बराबर का वो एयर भरना चाहिए, हवा भरनी चाहिए, तो इस प्रकार से यदि हवा इधर कम होगी तो गाड़ी इधर मुड़ जाती है, और इधर ज्यादा होगी तो यानी कि दुख सुख को बैलेंस में होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति इतना दुख में होता है और आप कह रहे हो कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और पूजा पाठ करने से ग्रह नहीं बदलते, तो इस स्थिति में इंसान क्या करे? अब वही है, यही कड़वा सत्य है। देखिए पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए, एक्सेप्ट जो मंत्र ध्यान समाधि साधना हम लोग बताते हैं, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर है, उससे विल पावर डेवलप होता है, एक्सेप्टेंस आती है कि भाई मृत्यु है तो मृत्यु है। अब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, कहा ना, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस्य अपजस विधियात। सारी चीजें तो फिक्स है, राम जी को गद्दी मिलने वाली थी और वो वन में जा रहे हैं, अंत समय में वो गद्दी छीन गई। गद्दी तो वो, जबकि मुनि वशिष्ठ बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी, सोधि के लगन धरी कर्म गति टारे ना टरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी कर्म गति टारे ना टरी। यानी सारी चीजें फिक्स होती हैं, टोटल, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ मन को शांति होती है। लेकिन भाग्य में अगर लिखा होता है ये चमत्कार होना है तो हनुमान जी करते हैं, लेकिन ईश्वर ने बनाया है ना सबको। जैसे कि अब डॉक्टर है तो पेशेंट है, चोर है तो पुलिस है, दुख है तो सुख है, जीवन मृत्यु, ईश्वर ने बैलेंस किया, किसी को नास्तिक बनाया, किसी को आस्तिक बनाया। तो पंडित जी लोगों के लिए भी तो भाई पूजा पाठ करते हैं, दाल रोटी चाहिए ना,
तो जी। ईश्वर ने बनाते हैं ना, मेंटेन करते हैं अच्छा, कि इसीलिए बताते हैं ये हाँ, विधि करनी है, ये ये पूजा विधि करनी करनी है। है जी। अच्छा, अब मन की शांति के लिए और कठिन समय से बचने के लिए हाँ किस देवता या किस देवी की आराधना की जा सकती है? भाई, हम तो वही बोले, हनुमान जी जो है शंकर भगवान के अवतार हैं कलयुग में। तो शंकर भगवान अच्छा, ही तो, ये तो इस मेन कथा है। को थोड़ा-सा इलैबोरेट करें आप, हाँ बताएँ किस प्रकार से हनुमान जी शिव जी के अवतार बने? हाँ, जैसे रावण को 10 सिर था ना, तो 10 सिर को तो उन्होंने काट का 11वां रुद्र बन के हनुमान जी आए हैं ना, क्योंकि जी। 10 को तो आशीर्वाद दिए थे शंकर भगवान, तो रावण इसीलिए प्रचंड पंडित और विद्वान था। लेकिन 11वां रुद्र बन के हनुमान जी जब आए हैं, तो ये शंकर भगवान ही रुद्र 11वां रुद्र का अवतार लेके आए हैं। और वो बड़ा पौराणिक कथाएं हैं। शंकर भगवान आए रामचंद्र जी का दर्शन कर, क्योंकि बता देते हैं ये चीज़ें, जब रामचंद्र जी पैदा हुए तो दशरथ जी ने सारे विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुलाया था कि भाई कुंडली बच्चे का बनवाना। तब से देखिए ये भारतीय अपना ये कुंडली का चल रहा। तो वशिष्ठ जी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे ही और ज्योतिषी, वो बोले कि सबसे बड़ा ज्योतिषी इस समय रावण है धरती पे, तो बोले उसको ले आइए रावण को। तो बोले ऐसे रावण नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो अपने विमान से दशरथ जी गए हैं लंका में। तो रावण बैठे थे अपने सिंहासन पर, तो रावण ने उनका स्वागत सत्कार किया। अब पूछा रावण कि आप किससे मिलने आए हैं, राजा रावण से कि पंडित रावण से कि ज्योतिषी रावण से? तो उन्होंने कहा मैं ज्योतिषी रावण से मिलने आया हूँ। तो वो अंदर गए रावण, उनको बैठा कर और अपना मुकुट वुकुट उतार के, धोती कुर्ता पहन के, पंचांग पत्रा लेके ज्योतिषी के रूप में अपना आए। बोले चलिए। तो दशरथ जी ने बोला मेरे विमान पर बैठिए। बोले नहीं, आप अपने विमान, मेरा पुष्पक विमान तैयार है। उसको तो सब मिला था रावण को ना, तो पुष्पक विमान से वहाँ गया दशरथ जी के दरबार में। तो सारे लोग खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म का कुल ऋषि मुनियों का वो अपना पुत्र था ना, उस तरह से। तो जब गए तो बोले बच्चा कहाँ है रावण? तो जिसमें पालने में झूल रहे थे अंदर जिस रूम में, तो वहाँ रावण को अंदर दशरथ जी पहुँचाए। तो रावण ने दरवाजा, ये पौराणिक कथा है, रावण ने दरवाजा बंद किया और जाके पालने में पैर, मतलब अपना सर उनके पैर पर रामचंद्र जी के झुकाया। रामचंद्र जी ने दर्शन दिया और बोले रावण की आपकी सरसाती लगाता हूं मैं, और आप वन में आएंगे, हमको मारेंगे, हमारा कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा। ये लीला, मतलब यहाँ पैकेज, जैसे नेता लोग, जैसे नेता लोग पैकेज डील जाके चुपचाप कराते हैं ना जी। कि ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर जनता को नहीं बताते। तो वहाँ पैकेज डील हो गया। रावण को पता है कि रामचंद्र जी को पता है कि रावण है, जबकि माता कौशल्या दशरथ नहीं पता। वहाँ से रावण बाहर निकले और दक्षिणा देने लगे। बोले हमको मिल गया दक्षिणा। रावण पुष्पक विमान पर बैठ के लंका आ गए। वहाँ से कहानी शुरू हो गई है और जनता को नहीं पता। नहीं तो हिरण में, नकली हिरण को देख के सीता जी नहीं पहचान पाई कोई कि असली है कि नकली। हम लोग 2 मिनट पहचान जाए। और राम जी खोज रहे सीता जी को। तो ये लीला है, लेकिन उस लीला से हम लोग को प्रेरणा मिलता है, शिक्षा मिलता है। इसीलिए रामचरितमानस में तो 75% ज्योतिष का सब है, तुलसीदास ने लिखा है सारी चीज। और ये हनुमान जी, और ये पीपल वृक्ष हम बता देंगे, पौराणिक कथा काशी का ही है। ये देखिए पीपल वृक्ष में क्यों दिया बाती और किया जाता है। पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। काशी में वहाँ पे तुलसीदास जी हैं जो कि अपना रोज रामायण लिखते थे और रोज वहाँ प्रवचन देते थे काशी में, वहाँ पे घाट पर। तो वहाँ पे 80 घाट पर ही है एक पीपल का वृक्ष है, तो रोज जल देते थे और प्रवचन सुनाते थे। तो एक दिन दैत्य प्रकट हुआ, क्योंकि पीपल पेड़ में दैत्य भी होते हैं ना। तो खुश हुआ, बोला कि मैं तो खुश हो गया, आप हमसे वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं? तो तुलसीदास ने कहा कि हमको कुछ नहीं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। तो वो बोले कि आप रोज जो प्रवचन करते हैं शाम को, तो एक बुढ़ा आदमी आता है लाठी लिए हुए ना, वो हनुमान जी हैं, उनको पकड़िए, वो बता देंगे आपको। और रोज देखते थे ये, उनको क्या ज्ञान। तो उस दिन जब पूजा करने बैठे, रामचरितमानस का जब पाठ करने लगे शाम को प्रवचन, तो वही बुढ़ा आदमी हनुमान जी जो हैं उनके रूप में आते हैं। राम कथा होती तो हनुमान जी आते ही है। तो जब बता दिया था कि आपको मारेंगे पीटेंगे लेकिन पीछा मत छोड़िएगा, उसी तरह वो उसके अकॉर्डिंग तो दैत्य बताया था। तो जब खत्म हुआ तो हनुमान जी जाने लगे। तो उसके बाद क्या किए, पीछे 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 दौड़े, डंडे से मारने लगे हनुमान जी उनको, सबकी नहीं नहीं नहीं। लेकिन जाके जब प्रकट हुए हनुमान जी, जहाँ आज काशी में संकट मोचन है, जो तुलसीदास ने स्थापना किया था, वहाँ प्रकट हुए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमको राम जी का दर्शन करा दिए। तो हनुमान जी ने कहा कि सरजू नदी जो है अयोध्या में, कि वहाँ इस तिथि को, अमुक तिथि को स्नान करके आप आइए, और राम लक्ष्मण जब वहाँ आएंगे, टीका आप लगाएंगे, तो मैं तोते के रूप में बोलूँगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, तो मैं तोते के रूप में आपको बता दूंगा। उसी अमुक तिथि को तुलसीदास वहाँ गए हैं सरजू में, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ना भव्य, स्नान करके वहाँ जब बैठे हैं तो 2 बालक आए, टीका लगा रहे हैं।
तो तोते के रूप में वही बोले, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो उनको ज्ञान हो गया ना, तो वो 2 बच्चे थे राम लक्ष्मण, उनको आशीर्वाद लिए, दर्शन किए, तो 3 लोग ही दिखेगा ना, बाकी तो सैकड़ों लोग, भीड़ नहीं है। तो यही है कि फिर उसके बाद रामचरितमानस उन्होंने लिखना शुरू किया। तो कर्म का सिद्धांत हो गया ना, कि दैत्य भी बता सकता था कि ये राम जी वहां पे हैं, लेकिन बाया हनुमान जी अब यही कर्म का सिद्धांत, और सालों से पीपल पेड़ में जल दे रहे हैं। तो पीपल पेड़ 12 से 3, इसी में भूत पिशाच चुड़ैल डालने लगता है, जिसकी कुंडली कमजोर है उसी को लगता है, लेकिन वो हनुमान जी दूर करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और 3 के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें स्पिरिचुअल डेवलप होता है, ऋषि मुनियों का टाइम है ना, तो इसमें शनि का वास होता है। बुद्ध भगवान बिहार में गया में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धत्व मिला उनको, कि बिहार गवर्नमेंट थोड़े करी थी कि यहीं ध्यान समाधि करिए, और वही बुद्धत्व मिला पीपल के पेड़ के नीचे। आप लोग जाइए गया में, फिर काशी में आए, हमारे बनारस में सारनाथ में, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ के प्रवचन अपना भिक्षुओं को देना शुरू किए। तो पीपल वृक्ष की महत्ता है। कृष्ण भगवान भी गीता में बोले हैं कि सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और उसी में सारे देवी देवताओं का वास होता, पितरों का वास होता, दैत्यों का, लेकिन एक टाइम होता है उनका। इसीलिए घड़ी घंट मरने पर यूपी बिहार में टांगा जाता है ना, पानी दिया जाता है उसमें जी। और पानी कब दिया जाता है पीपल के पेड़ को? देखिए, पीपल का पेड़ में दिया बात राइट टाइम, जो सही ब्रह्म मुहूर्त, जो टाइम मैं बताता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त टाइम, बिफोर सनराइज, 1.5 घंटा पहले यहाँ का टाइम और इंडिया का फर्क है ना 1.5 घंटा। तो सन जब निकलने वाले उससे 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय दिया बाती करना, काला तिल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, और एक बार शनि का 108 बार मंत्र कर लीजिए। शाम को नहीं होता? देखिए, सूर्यास्त से सूर्योदय तक शनि का वास होता है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये सूर्य का वास होता है। तो सूर्य शनि में 36 का आंकड़ा है, पिता पुत्र में 36। तो शाम को इसलिए लोग आराम से दिन भर घूमते घामते जाके दिया बाती कर देते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे नहा धो के उठना, तब पता चलेगा ना कि स्पेशली उसी के लिए जा रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा पावर आता है, जो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं 35 ईयर से मैं अपनी वाइफ कर रहा हूँ, 35 ईयर से मैं सबको बताता हूँ, देश विदेश हर जगह जाता हूँ, लेकिन कोई नहीं कर पाता। शनि डिटैच कर देंगे ना, इक्का जिसको बताए, कोई 2 हफ्ता किया, कोई 4 महीने किया, ये तो लोग बोलते हैं स्वामी जी हमने क्या, कुछ मिला तो नहीं। हमने कहा बस खत्म हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से और टिल डेथ तक, जब तक जीवित है, भोजन कर रहे, तब तक ये समर्पित भाव से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ट्रेन में है, बस में, फ्लाइट में, कोई बात नहीं, छूट जाता है। लेकिन जब तक धरती पे आदमी अपने औकात अगर जानना चाहे, कोई भी औकात धरती पे, तो वहां जाके देखे ब्रह्म मुहूर्त में। मैं तो गया हूं, हमें अनुभव हुआ है ना। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, ऋषि मुनियों की पूजा, वही पूजा असली होती है। उसमें आदमी जाए भाई, वही करने के शनि अच्छे होंगे तब तो आदमी जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। और हनुमान जी के जो 12 से 3 वाली पूजा बताया हमने, चमेली का दीपक जला के, 2 को पकड़ लेंगे ना, हनुमान जी 12 बजे से लेकर सुबह 12 से 3 बजे तक चमेली का तेल लगाकर, दिया जलाकर। किस दिन को ये किया जाता है? मंगलवार की रात, जो बुधवार आने वाला है, और पूजा नहा धोकर करिए, रख के, और बिल्कुल शांत, मोबाइल को बंद कर दीजिए, फल फूल जल रख लीजिए उसमें, और 3 घंटा, देखिए बड़ा रेयर होता है, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। 3 घंटा करिए, कर लेते हैं। धीरे धीरे हनुमान चालीसा किया जाता है, उसमें कोई टोके ओके नहीं, तो हनुमान जी प्रकट होते हैं। दीपक ऐसे जलता है ना, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, मैंने किया, ऐसे ऐसे हिला, पावर आता है। हनुमान जी प्रकट होते हैं भाई इसी रूप में। फिर सो जाइए, सुबह उठ के नहा धो के वो जल पीजिए, जल को घर में छिड़किए, फल फूल खाइए। वो कैंसर का मरीज भी ठीक हो जाता है, भाग्य में लिखा है कि ये करने पर कैंसर का मरीज भी ठीक होता है। स्वामी जी, पूछने को तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय हमारा साथ छोड़ रहा है। अगली बार जब मिलेंगे तो बात करेंगे कि किस प्रकार से वो गणित किया जाता है, कुंडली कैसे बनाई जाती है, और जब बच्चा का जन्म होता है तो उसका भविष्य जो है कुंडली के जरिए कैसे देखा जा सकता है, हमारे अगले कार्यक्रम में। बिल्कुल, क्योंकि ये गूढ़ विज्ञान है, तो हम तो दिन भर बोलते रह जाएं, आपका कुल कैमरा बना, कुल एमएनसी का प्रोग्राम खत्म, क्योंकि ऐसा गूढ़ ज्ञान है कि रोज रोज आदमी सीखता है, और वही शनि देवी सिखाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, शनि ही आते हैं तो राजा बनता है। अब देखिए इस समय शनि चल रहे हैं ना, वो न्याय के लिए चल रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट जहां भी बनेगी, समझिए न्याय करेंगे शनिदेव। हम लोग को पता नहीं क्या न्याय है, लेकिन जहां भी बनेगी न्याय होगा। स्वामी जी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहन लोग, ये रहा आज के हमने के चर्चा कार्यक्रम। उम्मीद करते जा कार्यक्रम पसीना लोई आवत हला, फिर एक बार मिलब जा यही विषय के लेके, और आप लोग के बताओ जा कि वो कुंडली की तैयारी कैसे करल जाला। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते।